श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल वीडियो, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बताते हैं आपको आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन रखिए तैयार ताकि जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट कर सकें, साथ ही साथ आप उन्हें चार्ट पर भी ड्रॉ करने की कोशिश करिए। लेकिन कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज सेल्फ एनालिसिस और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की राय जरूर लें। आपके किसी भी डिसीजन के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरी कोशिश केवल आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की है जो उस समय मुझे चार्ट पर दिख रहा होता है और जो मेरी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से मुझे समझ में आता है। तो कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। चलिए, गोल्ड के बारे में डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे चांदी के बारे में। देखिए 80,000, 85,000, 90,000 के टारगेट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। इस रिट्रेसमेंट को जो 76,700 से और 74,800 तक आया है 2,000 पॉइंट का, इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भाई ये जो गिरावट है ये बाइंग का मौका है, जो चूक गए थे उनको अब बाय कर लेना चाहिए। और हम चार्ट के माध्यम से यही समझेंगे कि क्या ये बाइंग का मौका है या ये जो है बायर के लिए एक कॉशन है कि भैया अभी भी निकल जाओ, मार्केट इससे कहीं ज्यादा नीचे जाने वाली है। क्योंकि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, ये तो किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा, जो ये बढ़ने का रीजन था गोल्ड और सिल्वर का, वो मेन जो रीजन था वो था सीपीआई 4.8 के आसपास आया था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो फेड कह रहा था कि हम अभी 2 इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाएंगे, अभी हम साइकिल को नहीं रोकेंगे, वहां पर हमें थोड़ी सी स्थिरता आते हुए दिखेगी। हो सकता है फेड इस बार इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे, हो सकता है हाइक करने के बाद बोल दे कि आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। मुझे इस तरह की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इंटरेस्ट रेट हाइक करे या ना करे, लेकिन ये कहेगा कि हम आगे अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे या हम अब इंटरेस्ट रेट्स को घटाना चालू कर देंगे, मुझे ये मुश्किल लगता है। दूसरी चीज, डॉलर इंडेक्स में हमें 100 का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था। 100 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। 100 डॉलर इंडेक्स ने ब्रेक किया और वो 99 चला गया। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था गोल्ड और सिल्वर को। अब आप समझिए, गोल्ड में जो तेजी आई थी लगभग वो सारी तेजी खत्म हो गई। गोल्ड मोटा मोटी 57,700 का लो मानिए, वहां से चला और गोल्ड 60,000 के आसपास पहुंच गया। तो लगभग 2400 पॉइंट की तेजी हमें गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिली। मैं इन टोटल तेजी की बात कर रहा हूं। वहीं पे सिल्वर देखेंगे तो 67,000 के आसपास, 67,500 के आसपास का लो बनाया, 67,500, और वहां से 76,700 तक चला गया। तो उसमें मोटा मोटा 10,000 पॉइंट का मूवमेंट आया, जो कि 10% से ज्यादा, लगभग 15% का मूवमेंट है। जहां गोल्ड में लगभग 5% का मूवमेंट आया, भी पूरा नहीं आया, वहां पे हमें सिल्वर के अंदर लगभग 15% का मूवमेंट आते हुए दिखा। तो सिल्वर ने लीड किया है। अब अभी तक क्या हुआ कि गोल्ड जो था बाद में थोड़ा सा मोमेंटम आया। सिल्वर जब टॉप पे पहुंच गया तो गोल्ड चला 60,000 तक गया और वापस रिट्रेस लगभग 800 पॉइंट रिट्रेस कर गया। सिल्वर में अभी 2,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट जरूर दिखा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो सिल्वर गोल्ड के मुकाबले मजबूती दिखा रहा है। इसमें कहीं भी कोई कहीं भी दो राय नहीं है और हम यही सब चार्ट पर देखने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूं कि मैंने पिछले हफ्ते क्या बोला था, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको पिछले हफ्ते क्या बोला था वो देखिए। मैंने कहा था कि 76,750 का, 76,400, 76,750 का 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं।
अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर निकल जाएगी। क्लियर कहा था, आपके सामने कहा था, छुपाया नहीं, सबको बताया, सबको दिखाया। और आप जरा अब हाई देखिए, अब चार्ट पे चलने का समय है। 76,674 का हाई है। जैसे गोल्ड में मैंने 59,980 का फाइनल रेजिस्टेंस दिया था और मार्केट 984 बना के लगभग 800 पॉइंट घूम गई। वहीं पे मैंने जो सिल्वर में टॉप दिया था वो 76,000, जो इंपॉर्टेंट सेकंड लेवल था मेरा, वो 76,750 का था। और आप देख सकते हैं, क्लियरली आपके सामने है कि 76,670 675 से मार्केट हमें घूमती हुई दिखाई दी। और जो रेंज है वो 76,674 74,800, लगभग 1900 पॉइंट की रेंज हमें देखने के लिए मिली। आप ये कैंडल देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी कैंडल थी, उसके बाद ये छोटी कैंडल बनती हुई दिखी है। और ये कैंडल रिवर्सल कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी, उसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्व बता दूंगा इस वीडियो में, तो उनको आप मार्क करते जाइए, नोट करते जाइए, लिखते जाइए, रेजिस्टेंस लिखिए, सपोर्ट लिखिए, सब कुछ बताने जा रहा हूं, कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा। लेकिन ये कैंडल किस तरीके की है, ये कौन सी कैंडल है, देखिए इसको आप बताइए। जैसे आपका कैंडल टेस्ट भी लेता रहूंगा मैं, ये कौन सी कैंडल है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लर्निंग करेंगे अब हम लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। इन दो कैंडल्स को आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका कुछ प्राइस भी रखेंगे। अभी तो शुरू करते हैं, एक लर्निंग सेशन शुरू करते हैं, फिर आपसे फिबोनाची पूछा करेंगे। इसको गूगल पे सर्च करके भी आप बता सकते हैं। चलिए ये भी है, आप गूगल पे सर्च करके बताइए, सीखिए ये कौन सी कैंडल है। कोई कैंडल का नेक्स्ट में हम एक और क्वेश्चन रखेंगे, उसको हम इसमें नहीं पूछते। अभी तो केवल ये कौन सी कैंडल है, इसको कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 2। तो कैंडल नंबर 1 क्या है और कैंडल नंबर 2 क्या है, मुझे आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों ये हमें कुछ सिल्वर में मूवमेंट आती हुई दिखी। अब हम जरा डेली मूवमेंट देख लेते हैं, क्या रही डेली में। आप देख सकते हैं कि शुरू के जो 3 दिन थे वो तेजी के रहे और लास्ट के 2 दिन हमें कमजोरी के। तो सिल्वर ने स्टार्ट किया था 75,000 से, गई 76,700 तक और लगभग 74,960 पे खत्म किया। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे अंत हुआ, लौट के बुद्धू घर को आए। अब जो सिल्वर के लिए सपोर्ट है उसको थोड़ा सा नोट करिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दे रहा हूं और वो सपोर्ट मार्केट टेस्ट कर सकता है। 74,400 का एक सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 73,700 का, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं और मैंने पहले आपको सपोर्ट बताना ठीक समझा। 74,400 और जो दूसरा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 73,700। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके बाद देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा ब्रेकआउट के पास 73,100। जो ब्रेकआउट हुआ था वो 1 2 3, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरी नजर में है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो जितने जरूरी सपोर्ट है उतना ही जरूरी रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस आ रहा है 75,500 के आसपास, 500 600 पहला। दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 75,980 यानी कि 76,000 मान लो। और तीसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 76,800 के आसपास, ठीक है। 1 2 3, अभी यही 3 रेजिस्टेंस आ रहे हैं जो अभी के हिसाब से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 75,500 600, 75,980 और 76,800, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि रेजिस्टेंस हैं और ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि सपोर्ट हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया, इसका रखना है आपको विशेष ध्यान, ठीक है। फिर मैं जाते जाते क्वेश्चन दोहरा देता हूं वीकली में जाके, भैया ये कौन सी कैंडल है और ये कौन सी कैंडल है, इसका आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और आगे चल के उसका भी हम कुछ ना कुछ एक प्राइस जरूर रखेंगे कि जो भी लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे उसमें से 1 या 2 लोगों को चुनकर
और हम कुछ एक नॉमिनल ही प्राइस, कोई चार्ट दे दिया, कुछ ना कुछ प्राइस रखेंगे। और इसको बेहतर तरीके से अगर आप सही में इंटरेस्टेड हैं सीखने के कैंडल्स क्या होती हैं, तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, और फ्री अकाउंट ओपनिंग है। साथ में आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए तो एक 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा। 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स, हाउ टू मेक मनी विद कैंडल और कैंडल स्टिक्स पोस्टर्स, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। ये एक लर्निंग चैनल है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का चैनल नहीं है, तो प्लीज टिप्स के साथ आप सोच के मत आएं। डेली कौन से डेटा आने वाले हैं, उनका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। तो 80,000, 85,000, 90,000, $28, $30, $35 जाएगा या नहीं जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। मेरा बस केवल ये कहना है कि भैया तेजी करने के लिए फाइनली 76,800 को तोड़ना पड़ेगा इसे, और कमजोरी के लिए 73,100 को तोड़ना पड़ेगा। याद रखिए ये दो लेवल्स, और ये मैं कोई अपने घर से निकाल के नहीं लाया हूं, ये जो भी लेवल्स हैं वो चार्ट के द्वारा निकाले गए हैं, और वो अगर आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकाल सकते हैं कि भाई सपोर्ट अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या वजह है, रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मार्केट गिरेगी तो कहाँ तक आ सकती है, क्यों आ सकती है। बस थोड़ी सी उस पर आपको रिसर्च करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा समय देना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिल्वर पे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हो सके तो थोड़ा समय निकाल के मार्केट को सीखिए, इन कैंडल स्टिक्स का जवाब दीजिए, और अभी बहुत कुछ आएगा जो हम लर्निंग को शामिल करेंगे अपने वीडियोस के अंदर। जब आप जवाब देंगे तो उससे न सिर्फ आपकी लर्निंग मजबूत होगी, बाकी और लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी फ्री में। तो चलता हूं, आदेश दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।